अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे आप सब लोग, उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी मैं स्कूल से ही आई थी, जस्ट हाफ आवर हुआ है। तो मामा ने कहा कि तुम हांडी बनाओ जल्दी से, भूख लगी है सबको और आज जुम्मा भी है। तो मैंने कहा पहले मैं हांडी रख देती, उसके बाद फिर मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ूँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी चने की दाल। तो यहाँ पर जस्ट मैं प्याज थोड़े से लाइट से ब्राउन करी और मैं इसको ग्राइंडर में डालने लगी हूँ। इसको करूँगी मैं ग्राइंड। और जी मैं इसके लिए छोटा सा यूज़ कर रही हूँ, बड़ा वाला नहीं यूज़ करती, छोटे में सही हो जाता है। प्याज ऐड किया है जो भी मैंने आपके सामने लाइट ब्राउन किया है, और साथ टमाटर। और मैं अब इसको करने लगी हूँ जी ग्राइंड। तो जी मसाला हो गया यहाँ पे ग्राइंड और मैंने इसको ऑयल डाल दिया है। इसमें अब मैं ऐड करने लगी हूँ ऑल स्पाइसेस, नमक, मिर्च, सब, सूखा धनिया एंड हल्दी। सिंपल से स्पाइसेस है, बस वो ऐड करेंगी। उसके बाद अच्छे से इसको भून के इधर मैं चने की दाल ऐड कर दूँगी और कुकर लगा दूँगी। दैट्स इट। और जी हाँ, अब शाम का टाइम, मैं नमाज़ पढ़ के खाना खाकर सो गई थी और फिर उठी हूँ। असर की नमाज़ पढ़ी है और फिर यासीन पढ़ी है। कुरान मजीद तो मुकम्मल कर लिया था, और क्योंकि मेरे पापा का साल था तो इसलिए कुरान मजीद मुकम्मल किया। उसके बाद फिर आज यासीन पढ़ी और दुआ दी, जिसमें हमने हलवा बनाया। और अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है मगरिब की, और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। साथ में मंगवाए हैं जी समोसे। और जी चाय मैंने यहाँ पे रख दिया है। चाय तो झटपट पे रख देती हूँ, जस्ट पानी डालो, दूध डालो, पत्ती डालो, चीनी डालो, सब कुछ मैं साथ ही डाल देती हूँ। उसको उबाल आता है, अच्छे से उसको मैं उबालती हूँ और तो चाय हो जाती है रेडी। कुछ होते हैं जो पानी पहले उबालते हैं, पानी, चीनी और पत्ती डालते हैं, उसके बाद दूध डालते हैं। मुझे वैसे चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे ऐसी चाय पसंद है, ऐसी बनाती हूँ मैं तो। और आप सब भी लोग मेरे पापा के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी हो गई थी रात, और रात को चने की दाल खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। तो फिर हमने मामा से कहा कि हम लोग सेवर ऑर्डर करते हैं, वो खाते हैं। फिर सेवर ऑर्डर किया, साथ में फ्राइज़ ऑर्डर किया, जो कि मेरे बहुत फेवरेट हैं। लेकिन अब उनकी क्वालिटी वैसे नहीं रही ना, और वैसा टेस्ट भी नहीं रहा, तो फिर भी खा ही ली थे। लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही सेवर में। और ये इज़ द नेक्स्ट डे। सुबह इतने मज़े की बारिश हो रही थी और इतना प्यारा मौसम था। सो विंटर्स आर ऑलमोस्ट हियर, ये स्टार्टिंग है विंटर्स का, और मुझे इतना पसंद है ये मौसम। जब सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है मौसम, ठंडा ठंडा सा, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं और हल्की हल्की सी बारिश। बहुत प्यारा मौसम था। तो मैं स्कूल से आ रही थी, तो मैंने कहा आप सबके साथ भी शेयर करूं कि रावलपिंडी का मौसम कैसा है, और आप लोग भी इंजॉय करें मेरे साथ। तो जी स्कूल से फ्री होकर हम लोग आ गए थे बाहर खाना खाने। मैं अपनी बहन के साथ आई थी और कुछ हमारी फ्रेंड्स थी, उनके साथ हम लोग सेफ्रॉन पे खाना खाने आए थे, जो कि कमर्शियल मार्केट में है। और उनका खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ हैं खाने की। अगर आप चाइनीज़ खाना चाहते हैं, फ़ास्ट फूड खाना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर अवेलेबल होता है। और जो देसी खाना होता है वो भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा होता है इनका खाना। अगर आप कभी भी बाहर खाना खाने जाएं तो सेफ्रॉन ज़रूर जाएं, इसका खाना बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जी हमने ऑर्डर किया यहाँ पे रशियन सैलेड, जो कि मेरा फेवरेट है। एंड देन हमने चिकन कढ़ाई और कबाब कढ़ाई ऑर्डर की। तो बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम बाद हम लोग बाहर खाना खाने गए। और दिन को जी खाना शाना खा के घर पे आ गए थे। उसके बाद रेस्ट किया। अब तो सर्दी हो गई है, शुक्र अल्लाह का, सर्दियाँ स्टार्ट हैं तो उठने का दिल ही नहीं करता। बस थोड़ा सा फ़ोन देखा और अब रात हो गई है इतनी जल्दी। और अब यहाँ पे बन रहा है जी खाना, रोटियाँ बन रही हैं यहाँ पर। और खाने में क्या बनाया है मैं भी आपको दिखाती हूँ। तो जी खाने में बना है काली दाल, काले मसर जिसको कहते हैं, वो बनी है। तो बस रोटी बन रही है और फिर खाना खाते हैं और फिर हम लेट जाएंगे। सर्दियों में तो यही काम है, बस खाना पीना और फिर सो जाना या रेस्ट करना। ये इस नेक्स्ट डे यहाँ पे नाश्ता बन रहा है। मैं मामा के साथ ऊपर हेल्प करवाने चली गई थी, क्योंकि मामा कपड़े वॉश कर रही थी। तो अभी नाश्ता भी बन गया है, तो बस अब नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत ज़ोर की भूख लगी है।
एंड माई मोस्ट फेवरेट मैंने मंगवाए हैं चने, जिनके बगैर नाश्ता इनकम्प्लीट है। तो चले करते हैं नाश्ता। तो जी नाश्ता हो गया है जी डन, और मैं आ गई हूँ ऊपर। यहाँ पे आज मैंने जो सारा वॉश किया था इनके बर्तन और सारा रूम, तो अब मैं इनको खाना और पानी डालने आई हूँ। और क्योंकि अब सर्दियाँ हो गई हैं तो इनके बॉक्सेस भी लग चुके हैं, तो अब मैं इनको डालने लगी हूँ जी खाना और पानी। तो जी खाना और पानी इन सबको मैंने डाल दिया है, और अब मैं सब आपको सारे तरफ सिखाती हूँ 1 by 1। सारी लव जी। अभी मैं आई हूँ छत पर, और ये आज हमने जो कपड़े वॉश किए हैं वो है, और मैं इनको खाना डालने आई हूँ पिजन्स को यहाँ पर। तो जी खाना मैंने इनको डाल दिया है और ये खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और जी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक पिजन के बेबीज़ हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं। चलते हैं जी, अब फिंचेस को खाना डालते हैं। अभी खाना शाना डाल के आई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई। अभी मैं बैठी हूँ, पानी पिए, और मेरी बहन और मामा काम कर रहे हैं, और बस थोड़ा सा ही सफाइयाँ रह गई हैं। उसके बाद जी हमने जाना है बाज़ार, क्योंकि सामान ख़त्म हुआ है घर में, तो वो लेने जाना है। तो पहले काम ख़त्म हो जाए, सफाइयाँ ख़त्म हो जाए, फिर चलते हैं। संडे का ही दिन होता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि बस थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इतने काम निकल आते हैं, इतने ज़्यादा काम कि बस ख़त्म होते ही नहीं है। हमारी तो छुट्टी होती ही नहीं है। और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि मेरा माउथ इन्फेक्शन जो था वो किसी चीज़ से भी ठीक नहीं हो रहा था, और वो किस चीज़ से ठीक हुआ है, वो है जी ये सौंफ से ठीक हुआ है। मैंने जस्ट 2 दफ़ा ये यूज़ की है सौंफ, और मेरा जो माउथ इन्फेक्शन है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। घरेलू टोटका है, बहुत ईजी है। अगर किसी के भी माउथ में इन्फेक्शन हो तो वो ये सौंफ रखे। मैंने रात को ली थी और उसके बाद सो गई थी। आपने ये चबानी है और इसको खा जाना है, तो इससे ये बहुत आपको आराम मिलेगा, बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप ऐसे भी हर खाने के बाद थोड़ी सी सौंफ खा लें तो उससे भी ये है कि इफ़ेक्टिव है। आपका जो हाजमा है वो भी ठीक होगा। और अभी ये टमाटर लिए थे, अभी हम बाज़ार नहीं गए, आज संडे बाज़ार भी जाना है, बहुत सारे काम हैं, एक संडे और बहुत सारे काम हैं। तो ये बाहर आए थे, टमाटर वाला आया था तो उससे टमाटर लिए हैं, अभी मैंने वॉश किए हैं ताकि ड्राई हो जाएं, और ये फिर इनको रख देंगे फ्रिज में। अभी मैं और मामा संडे बाज़ार से आए, और अब सारी चीज़ें मामा ने वेजेस से तो संभाल ली हैं,
और दादू के लिए बन रहा है यहाँ पर कद्दू। और अब हम जा रहे हैं जी बड़े बाज़ार, सारे घर का सामान ख़त्म हुआ है तो वो लेने जा रहे हैं। तो अब आया मैंने उतारा नहीं है, बस साथ ही चलते हैं अब। और ये है कि मैंने जो जो चीज़ें ली, जहाँ जहाँ भी गई, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि मैं बिल्कुल बना ही नहीं सकी वीडियो। अब वापसी है और वापसी पे भी इतना ज़्यादा रश है और यहाँ पर जलसा भी हो रहा था और इसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम था। चले फिर भी पहुँच ही गए हम घर, और एक पूरा घंटा लगा हमें घर पहुँचने में। और हम लोग कहाँ कहाँ से गुजर गए क्योंकि हर जगह इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मत ही पूछे। सैटरडे संडे को तो बहुत ही ज़्यादा रश होती है, लेकिन क्या करें, हमें ऑफ भी उन्हीं दिनों में होता है, फिर जाना तो होता ही है, कुछ ना कुछ काम होता है। तो यहाँ पर देखिए आप कितना ज़्यादा रश था। अभी आप आगे भी देखिएगा, यहाँ पे जो जलसा हो रहा था वो फ़लस्तीनियों के लिए हो रहा था। तो आप भी दुआ करें कि अल्लाह पाक रहम करें उन पर, आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए और उनके लिए दुआ को रहना चाहिए। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करे और अल्लाह पाक उन पर रहम करे। बहुत बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के। जी रेंगते रेंगते हम लोग पहुँच ही गए कमेटी चौक, और वहाँ पे भी अंडरपास पे इतनी ज़्यादा रश थी कि वहाँ से भी सारी ट्रैफिक वापस ऊपर से जा रही थी और सब ही वापस आ रहे थे। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इस संडे को, बहुत ज़्यादा। और ये सारा सामान ले आए यहाँ पे रखे और मैं बैठी हुई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब चाय बनाती हूँ और ऊपर पेरेंट्स को खाना भी डालना है। फिर जी मामा ने सारे सौदे संभाल दिए, बस ये थोड़े से रहते हैं, वो भी ये जो इनके कंटेनर्स है ये वॉश होंगे तब इसमें डालेंगे। और मेरी बहन पेरेंट्स को सब्ज़ी डाल आई है और ये बच गई, अब ये कल डालेंगे। और साथ ही मैंने रख दिया यहाँ पर चाय, इसकी बहुत हो रही है तलब, सर भी बहुत दर्द कर रहा है तो इसकी बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, तब पीते हैं चाय। और चाय जी रही है बन। और ये था जी संडे का दिन जो गुजर चुका है, शाम हो गई है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। एक संडे का दिन होता है दो, इस तरह बिज़ी गुजरता है, इस तरह बिज़ी गुजरता है जैसे कि बस एक सेकंड में गुजर गया। काम काम काम, बस काम में गुजरता है, कोई छुट्टी नहीं होती हम लेडीज़ की। तो चलिए जी फिर इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और दुआ में याद रखें सबको। जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।